नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नौतपा की आग अब आसमान से सीधे जमीन पर उतरती दिखाई दे रही है। रायपुर से लेकर राजनांदगांव, बिलासपुर, दुर्ग और मुंगेली तक सूरज ऐसे बरस रहा है मानो पूरा प्रदेश तवे की तरह तपने लगा हो। सुबह होते ही गर्म हवाओं का असर शुरू हो रहा है और दोपहर तक हालात इतने खतरनाक हो जा रहे हैं कि सड़कों पर सन्नाटा नजर आने लगा है। राजनांदगांव एक बार फिर प्रदेश का सबसे गर्म जिला बनकर सामने आया है, जहां तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। रायपुर में पारा 45.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दुर्ग में 45.2 डिग्री और बिलासपुर में 45.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। अंबिकापुर में 42.8 डिग्री और जगदलपुर में 40.8 डिग्री सेल्सियस तापमान ने लोगों को परेशान कर दिया है। अब सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के 20 जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मुंगेली, सक्ती, कोरबा, जांजगीर चांपा, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव, बस्तर, कोंडागांव और कांकेर में गर्म हवाएं लोगों की हालत बिगाड़ सकती हैं। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक हालात सबसे ज्यादा खतरनाक रहने वाले हैं। डॉक्टरों ने साफ चेतावनी दी है कि इस दौरान बाहर निकलना शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और चक्कर आने जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। लेकिन अब कहानी में आने वाला है ऐसा मोड़ जिसने मौसम वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है। एक तरफ सूरज आग बरसा रहा है तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी छत्तीसगढ़ के मौसम में बड़ा उलटफेर करने की तैयारी कर रही है। क्या अगले कुछ घंटों में तपती बरती पर राहत की बूंदें गिरेंगी या फिर आंधी और बिजली का नया खतरा सामने आएगा? आखिर कौन से जिले सबसे पहले बदलते मौसम की चपेट में आएंगे, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगला अपडेट आपके जिले की तस्वीर पूरी तरह बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में 26 मई से 29 मई तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बन रही है। इस दौरान गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने का अनुमान है। बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दक्षिण बिहार और उसके आसपास बने ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण और आंध्र प्रदेश तक फैली द्रोणिका का असर अब छत्तीसगढ़ पर दिखाई देने लगा है। यही वजह है कि भीषण गर्मी के बावजूद कुछ इलाकों में अचानक मौसम बदल सकता है। रायपुर में आसमान फिलहाल साफ रहने की संभावना जताई गई है, लेकिन गर्म हवाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ाए रखेंगी। राजधानी में अधिकतम तापमान करीब 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। रात में भी उमस और गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। घरों की दीवारें देर रात तक तपती रहेंगी और कूलर पंखे भी कई इलाकों में बेअसर महसूस हो सकते हैं। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के किसी जिले में रहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में छत्तीसगढ़ के मौसम में जो बदलाव आने वाला है वो कई लोगों की दिनचर्या पूरी तरह बदल सकता है। खासकर किसान, मजदूर और यात्रा करने वाले लोगों के लिए ये जानकारी बेहद जरूरी साबित होने वाली है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहा, लेकिन गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता गया। दोपहर के समय सड़कें खाली नजर आईं, बाजारों में भीड़ कम हो गई और कई इलाकों में लोग घरों में कैद रहने को मजबूर दिखाई दिए। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक गर्म और शुष्क हवाओं का असर जारी रहेगा। हालांकि उसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट देखने को मिल सकती है। बस्तर, कांकेर और कोंडागांव जैसे दक्षिणी जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। वहीं रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और कोरबा में तेज गर्मी के बीच अचानक बादल बनने की स्थिति बन सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि गर्मी और नमी के टकराव से कुछ इलाकों में तेज आंधी भी आ सकती है। यही कारण है कि किसानों और खुले इलाकों में काम करने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
और अब वो सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में उठ रहा है, क्या छत्तीसगढ़ में नौतपा की ये तपिश आने वाले दिनों में और ज्यादा खतरनाक रूप लेने वाली है? क्या तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है? मौसम विभाग के अंदरूनी संकेत बता रहे हैं कि अगर हवाओं की दिशा नहीं बदली तो कई जिलों में हालात और भयावह हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच बारिश की संभावना ने उम्मीद की एक नई किरण भी जगा दी है। यानी आने वाले घंटे तय करेंगे कि छत्तीसगढ़ को राहत मिलेगी या फिर गर्मी का प्रहार और तेज होगा। फिलहाल लोगों को सलाह दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें और धूप में निकलने से बचें। खेतों में काम करने वाले मजदूरों और बाहर यात्रा करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि लू का असर शरीर को अचानक कमजोर कर सकता है। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जैसे जैसे नया सिस्टम सक्रिय होगा वैसे वैसे प्रदेश के मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज अब हर घंटे बदलता दिखाई दे रहा है। एक तरफ सूरज की तपिश लोगों को झुलसा रही है तो दूसरी तरफ आसमान में बनते बादल इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में मौसम अचानक खतरनाक मोड़ ले सकता है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव जैसे जिलों में दोपहर के समय गर्म हवाएं ऐसी महसूस हो रही हैं मानो आग के थपेड़े सीधे चेहरे पर पड़ रहे हों। कई इलाकों में लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं, सड़कें खाली दिखाई दे रही हैं और बाजारों में भी सामान्य दिनों की तुलना में भीड़ काफी कम हो गई है। राजधानी रायपुर में तापमान लगातार 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। वहीं राजनांदगांव का पारा 46.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचकर पूरे प्रदेश में सबसे ऊपर बना हुआ है। बिलासपुर, मुंगेली, दुर्ग और बेमित्रा में भी भीषण गर्मी का असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले कुछ दिन अभी और मुश्किल भरे हो सकते हैं। खासकर मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में लू का प्रभाव सबसे ज्यादा रहने वाला है। दोपहर के समय चलने वाली गर्म हवाएं शरीर का पानी तेजी से कम कर सकती हैं, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन इसी बीच मौसम विभाग ने राहत की एक उम्मीद भी जताई है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रही है। यही वजह है कि बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, गरियाबंद और महासमुंद जैसे इलाकों में हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना बन रही है। कुछ जगहों पर अचानक तेज आंधी चल सकती है, जिसकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। लेकिन रुकिए, मौसम विभाग के ताज़ा संकेत अब एक और बड़ा खतरा दिखा रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में अचानक धूल भरी आंधी के साथ तेज बारिश लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकती है? क्या जिन इलाकों में अभी आग जैसी गर्मी पड़ रही है, वहीं अगले कुछ घंटों में मौसम पूरी तरह पलट सकता है? अगर आप रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर या कांकेर में रहते हैं तो ये अपडेट आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगला मौसम बदलाव सामान्य नहीं बल्कि बेहद तेज और चौंकाने वाला हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण बिहार के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश तक फैली द्रोणिका अब छत्तीसगढ़ के मौसम को प्रभावित कर रही है। इसी वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी शुरू हो सकती है। हालांकि ये बारिश हर जिले में नहीं होगी। कई इलाकों में गर्मी और उमस का दबाव बना रहेगा। रायगढ़, कोरबा, सक्ती और जांजगीर चांपा ऐसे जिलों में दिन के समय लू और शाम के समय बादल बनने की स्थिति देखी जा सकती है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे वहां रात में थोड़ी राहत महसूस हुई। लेकिन रायपुर और दुर्ग जैसे शहरों में रात का तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। इसका मतलब साफ है कि लोगों को रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। घरों के अंदर उमस बढ़ रही है और कई इलाकों में बिजली की खपत भी तेजी से बढ़ गई है। अगर आप लगातार मौसम की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में छत्तीसगढ़ के मौसम में जो बदलाव आने वाला है वो कई लोगों की दिनचर्या पूरी तरह बदल सकता है। खासकर किसान, मजदूर और यात्रा करने वाले लोगों के लिए ये जानकारी बेहद जरूरी साबित होने वाली है।